बोसत बाबा साहब, महामानव गौतम बुद्ध और बाबा साहब यहाँ सभी उपस्थित हमारे अग्रज भी हैं और हमारे लीडर्स भी हैं और हमारी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, प्यारे बच्चों। आज इस सभा में हमारे साथ अमन भट्ट साहब जो किसान नेता हैं और बहुत कर्मठता से जो है संघर्ष चला रहे हैं। 9 महीने करीब हो गए हैं, लेकिन ये लोग जिस मिशन को लेके चले हैं, ये पूरे देश में जो बेरोजगार करने की जो साजिश हो रही है उसको कैसे हम रोजगार युक्त करें और ये जो विकृत सरकार है उसको कैसे हम उससे निजात पाएं, इसलिए पूरा संकल्प के साथ ये किसान आंदोलन चल रहा है। साथियों, हमारे साथ मान सिंह अशोक जी जो एक मिशन अम्बेडकर मिशन ऑफ इंडिया को चला रहे हैं और ये कुछ करने के लिए लखनऊ में भी डेरा डाल रखा है। आप बिजनौर के साथी हैं और हमारे साथ हमारे साथी डॉक्टर साहब और इस मंच के भाई अध्यक्ष विमल चौधरी जी और कई साथी हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करूंगा कि उन्होंने ये मीटिंग लगाई है और ये मीटिंग मैं तो समझता हूँ बहुत ऊर्जादायक है, क्योंकि कुछ कम लोग भी हो सकते हैं, लेकिन बात ये नहीं है, बात ये बड़ी है कि हमारी बात लोगों तक कैसे पहुंचेगी, कैसे हम लोगों को समझाएंगे कि ये लोग जो किसान आंदोलन के लोग हैं, जो नेता हैं हमारे, जो इस देश में एक सबको मुख्यधारा का हिस्सा बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, जो आपका ये बैनर है खुद काउंसिल ऑफ जस्टिस इन इंडिया, देखिए इसमें सब कुछ छिपा है। क्योंकि जब महामानव गौतम बुद्ध का जब चेहरा छाप देते हैं तो ये हम लोग केंद्रित हो जाते हैं कि ये केवल बुद्ध धर्म है, जबकि बुद्ध से मतलब विज्ञान से है, ज्ञान से मतलब सीधा सीधा है। और वो चेहरा चूंकि वो ज्ञानी थे, वो विद्वान थे, तो इसलिए जो है वो चूंकि एक लोगों में कैसे ये ऊर्जा पैदा हो, तो उसलिए चेहरा छापा जाता है महामानव गौतम बुद्ध के नाम से। चूंकि जब बुद्ध बने थे, क्योंकि सिद्धार्थ है, लेकिन ये जब विद्वता आई, जब विज्ञान उनमें आया, जब पूरे देश को, पूरे विश्व तक इन्होंने छाप पड़ी, आज भी ये विश्व स्तर में धम्म है, धर्म नहीं है, ये धम्म है, ये जीवन का एक रास्ता है, यही विज्ञान का एक रास्ता है। इसलिए ये लड़ाई आज ये अभी जो है इस सरकार ने एक संकल्प लिया है कि हम इस देश को विश्व गुरु के लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं कि विश्व गुरु किस समय में था, कब था, वो कौन सी व्यवस्था थी जब ये विश्व गुरु था? इसके बारे में इस देश के नेताओं को समझ लेना चाहिए। और जब तक वो व्यवस्था इस देश में नहीं आएगी, वो व्यवस्था बुद्धिज्म थी, विज्ञान का युग था, तब ये विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था भारत। ये हमें समझना होगा और इसे अगर विश्व गुरु के लक्ष्य तक पहुंचाएंगे तो ये आप लोग जो हैं, यही लोग इसे विश्व गुरु का स्थान दे सकते हैं। कहने का मतलब जो आज आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, जो आंदोलन तमाम चलते हैं, आंदोलन इसी रणनीति के हिस्सा होते हैं। आज किसान आंदोलन किसी एक जात के लिए, ये क्या किसी पूंजीपति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो इस देश के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं। हमें ये बात को सब जगह ले जाना। जिस दिन किसान आंदोलन सफल होगा तो इस देश में क्या क्या होगा, इसको भी हमें समझना होगा।
अभी तक ये बातें किसानों तक या लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है कि किसान आंदोलन जिस दिन सफल होगा तो इस देश में जो विकृत मानसिकता है, जो भेदभाव का जो सिस्टम है, यह खत्म हो जाएगा। इस देश में जो जातिवादी व्यवस्था है, जो धर्म के आधार पर है, जबकि संविधान ये कहता है कि भाई ये देश में सभी इक्वल है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। घर के अंदर जो भी हो, जात बिरादरी सब रखो, लेकिन यह देश पूरा मानव का बराबरी का सिद्धांत का है। इसलिए यह देश के लोगों को अब हमें किसान जो 9 महीने से बैठा है, हमें उस संघर्ष को कैसे सफलता तक ले जाएंगे, हमें इस पर चिंतन करना है, इसको आगे बढ़ाना हो। जिस दिन ये लड़ाई हम जीतेंगे तो ये जो आपका बुद्ध काउंसिल, आप जस्टिस इंडिया, ये आपका सफल होगा, क्योंकि यही लड़ाई वहां थी। हमें इस बात को समझना होगा और समझाना होगा, क्योंकि हम जो भागीदारी आंदोलन है, ये लोकतंत्र की व्यवस्था, ये प्रतिनिधित्व का आधार देने का है कि आज देश में अगर प्रतिनिधित्व से ही लोकतंत्र बना है, कि लोकतंत्र का मतलब है कि वोट के माध्यम से इस देश की सरकार बनाना, और लोकतंत्र के माध्यम से जब सरकार बनेगी तो जो पावर गेन होगी, उस पावर से इस देश को हम प्रतिनिधित्व के आधार पर हर स्तर पर इस देश में भागीदारी कायम करेंगे, इस देश को मजबूत भारत बनाएंगे। मजबूत भारत बनाने के लिए हमें इस देश की जो तमाम समस्याएं हैं उनका हल ढूंढना होगा। तो आज किसान आंदोलन जो है, इससे पूरा देश जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये अन्नदाता है, आप सभी अन्नदाता हैं। आप कहीं न कहीं, चाहे किसान मजदूर हो, चाहे किसान भूमिहीन किसान हो, चाहे किसान हो, लेकिन सबकी इक्वलिटी है और सब अपना अपना ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तभी तो यह देश मजबूत भारत की तरफ जा रहा है। लेकिन आज उनको लोग बांटे दे रहे हैं, हमें उस बांटने की जो सिस्टम है उसको खत्म करना होगा। आज अगर किसान आंदोलन सफल होता है तो इस देश में हर व्यक्ति को, गांव में जो रहने वाला व्यक्ति है, उसको रोजगार से जुड़ने का मौका मिलेगा। और वो भी रोजगार इस देश में जो मानक सरकार का बना है 15,000 रुपए का, तो हर व्यक्ति को 15,000 का या तो नौकरी मिलेगी, या फिर उसे रोजगार करने के लिए जो संसाधन 15-15 लाख रुपया देने की बात कही थी, इसके बाद जुमला ठहराया, वो जुमला नहीं है, इस देश के लिए धोखा है, इस लोगों के लिए धोखा है। ये सब किया जा सकता है क्योंकि पूंजीपतियों को उन्होंने दे के पूंजी और इस देश से भगा देने का काम किया है। और इस देश में लोगों को अगर दिया जाता जिसको जितनी जरूरत है, अगर 1 लाख की जरूरत है तो उसे 1 लाख बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दो तो 15,000 रुपए कमाने का काम करें। इसलिए जिसको जरूरत है 2 लाख की, जिसे पर 10 लाख की, 5 लाख, हम फ्री अनुदान की बात नहीं करता हूँ, लेकिन उसे काम करने के लिए संसाधन देने की जरूरत है। किसान आंदोलन सफल होगा तो ये सारी सुविधाएं लागू होंगी, इसे लागू कराने का काम किया जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन हमारा आंदोलन है, उसमें हमारे लोग आंदोलन पर हैं। इसलिए इस देश में चाहे भूमिहीन किसान हो, चाहे किसान मजदूर हो, सबको इस देश के सिस्टम का फायदा मिलना चाहिए। क्या देश सबका है तो सबको इस देश में जाना होगा, मजबूत करना होगा। और हमें इस देश में जो विकृत सोच की सरकार है, जो विकृत मानसिक, विकृत का मतलब आप समझ लीजिएगा, पागल होता है, पढ़ा लिखा इस देश में पागल है। जो लोगों के अगर बलात्कारियों का जो समर्थन करता है तो वो पागल तो हुआ। जो इस देश में जो हिंसा कराने का काम करता है, आज जात के आधार पर, धर्म के आधार पर जो हिंसा देश में हो रही है, ये रोकने का काम नहीं कर पा रही सरकार, तो इसका मतलब वो पागल है, वो विकृत है। विकृत शब्द इसलिए रखा गया है कि उसमें सब पागल हैं जो उसके साथ खड़ा है, चाहे वो दलित का हो, चाहे पिछड़े का हो, चाहे माइनॉरिटीज का हो, लेकिन वो उन सब पागलों की एक जमात खड़ी है जो इस देश को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमें सबको समझना होगा, हम लोगों को समझना होगा, हमें एक साथ आना होगा, हमें अपने अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हमें अधिकार चाहिए। जो लोग ये संकल्प लेंगे और ये एफिडेविट देंगे कि हम सरकार बनाएंगे तो पहली सरकार में ये
चीजें हम लागू करना पहली कैबिनेट बैठक में लागू करेंगे का वो 1 साल में सब पूरा होगा। और इसके साथ साथ जो वृद्ध विकलांग विधवा है, जो प्रधान डीडीसी सभासद है, तो उनको भी 6,000 से लेकर 10,000 तक का पेंशन का सवाल खड़ा किया गया है कि उनको पेंशन दिया जाएगा। हम व्यवस्था ये की जा सकती है, ये की जाएगी जब ये आंदोलन जो चल रहा है देश में, ये आंदोलन सफल होगा। जो इसके माध्यम से सरकार बनेगी तो सरकार उसी की बनवाई जाएगी जो इस पर संकल्प करेगा, जो एफिडेविट देगी। और ये याद रखो कि मीटिंग में जाया करो, मीटिंग में जाओ, अपनी ताकत को एहसास कराइए। मीटिंग में जाओगे तो ये ताकत बनेगी और कोई भी वंचित नहीं होगा। ये अपने दीवारों में लिख दो कि यह देश हमारा है, तो फिर हमें हर संसाधन हमें मिलना बहुत आवश्यक है और ये मिलेगा। सरकार बदलेगी, ये मिलेगा। और ये आप लोग लिख लो, ये मिलेगा। 22 की सरकार जब बनेगी तो इस देश में अगर भाजपा सरकार बनाना चाहती है तो फिर तय करे भाई, ये किसान आंदोलन क्यों चल रहा है? अगर तुम्हारा किसान के तीनों बिल सही थे तो आज तक सामने क्यों नहीं आए, क्यों नहीं लागू कर पाए कि भाई लोगों को क्या किसान जो भूमिहीन किसान है उसको क्या तुम दे रहे थे, क्या किसान मजदूर है उसको क्या देने जा रहे थे? जो किसान है जिसके पास जमीन है उसके साथ कौन सा व्यवहार करने जा रहे थे? क्या जमीन छीन रहे हो? तो ये सारी चीजों खुलासा तो करो भाई। 9 महीने हो गए उनको आंदोलन करते करते, बिल आपने बिना बहस के पास कर लिया, ठीक है। अगर सही था, बार बार कहते हो कि किसान जो बिल है, तीनों बिल हमारे सही है और ये आमदनी दूनी करने का है, लोगों को मजबूत करने का है, तो फिर अभी तक क्यों नहीं मजबूत कर पाए? क्यों सामने नहीं खुलासा किया? 9 महीने हो गए, उसको लागू क्यों नहीं किया? लागू कर लेते, क्योंकि बिल तो अभी वापस नहीं हुए। लेकिन आपके अंदर मैं जानता हूं कि आप झूठ बोलते चले आ रहे हैं, आपकी हर बात झूठी निकली है और फिर भी आप इस बिल के माध्यम से देश को भूमिहीन बनाना चाहते हैं, सारी जमीन पूंजीपतियों को देना चाहते हैं और इस देश के किसानों को, जो भूमिहीन किसान है, उसको भिखारी बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपने कहा है कि इस देश में जो निजीकरण है वही विकास का रास्ता है, हम विकास करने जा रहे हैं। आपने रेलवे का बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ये सब जो बेचते हैं, LIC बेचने जा रहे हो, तमाम विभाग बेच दिए, जो विभाग नहीं बिकते थे वो बेच दिया। सवाल तो ये था, अगर अच्छी सरकार थी, जो विभाग बेचे गए थे वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको वापस लाकर उनको शुरू कराना चाहिए था। इस देश के लोगों को सबको रोजगार देना था। इस देश को मजबूत करना चाहते हो, अगर विश्व गुरु के स्थान पर ले जाना चाहते हो तो इस देश के हर व्यक्ति को शिक्षित करना होगा, हर व्यक्ति के रोजगार से शामिल करना होगा, प्राकृतिक संसाधनों में उसकी हिस्सेदारी कायम करनी होगी, ये करना होगा। ये फार्मूला लेकर ये किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन ऐसे नहीं चलता है कि वो अपनी जमीन बचाने के लिए बैठा है। कितने जीबी रैम होगा? ये मैं बताने आ चुकी, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन में चला रहा हूं। मैं इस देश में चाहता हूँ सबकी भागीदारी, लेकिन अगर हमारा जो शक्ति है, जो हमारा, क्योंकि किसानों से हम संबंध है, हम सभी किसान के हैं, हम किसान के बेटे हैं। आज भी मेरे पास जमीन है और हाँ, हो सकता है कुछ दिन के लिए हम भी भाई नौकरी कर लिया, नौकरी करने के बाद आज तो हमारे घर में कोई नौकरी पर नहीं है। तो सवाल ये है, ठीक है, बच्चे हमारे पढ़ लिया, अब आगे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस देश को अगर मजबूत करना है, अगर बाबा साहब के ऋणी है, बाबा साहब के अगर सिद्धांत को मानता हूँ, बाबा साहब को अगर मानता हूँ, तो फिर बाबा साहब के नाम से अगर हमने फायदा पाया है, हम इंसान बनने के लायक बने हैं, क्योंकि हम तो इंसान ही नहीं थे। अगर बाबा साहब ने व्यवस्था न की कराई होती, ये संघर्ष न किया होता, तो फिर हम यहाँ बोलने के लायक नहीं थे। हम कहीं गांव देहात में हम भी कहीं जूता चप्पल साफ करते होते, हमारी ये हिम्मत नहीं थी कि आपके साथ बैठ सकते, या आपके साथ संदेश दे सकते। तो साथियों, यही स्थिति रहती। इसलिए अगर बाबा साहब के उस संघर्षों का फायदा आपने उठाया है, हमने उठाया है, तो इस देश के लोगों आपको समझना होगा कि सबको उस सिद्धांत में जोड़ना होगा। यह देश हम सबका है, तो सबको ये एहसास हो कि देश हमारा है और इस देश में जो आंदोलन चल रहे हैं, ये आंदोलनों
का समाधान होना चाहिए और ये आंदोलन का समाधान होगा, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। ये हम सब मिलकर करेंगे। ये सरकार तो नहीं करने वाली है और इस देश के लोग जो आंदोलन में लगे हैं वो भी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सब उसकी ताकत हम सब है, हम सब के लिए वो आंदोलन चल रहा है। इसलिए हमें सबको मिलकर इसको सब हल कराना है। हल कराने के लिए हमें अपना उसका फायदा भी लेना है, क्योंकि हमें मुख्यधारा का हिस्सा बनना है। हमें बच्चा हमारा पढ़ लिख गया है, अगर उसको हम रोजगार दिलाना चाहते हैं, नौकरी दिलाना चाहते हैं, तो फिर इस देश में वो संसाधन तैयार करने होंगे। वो सरकार तो तैयार नहीं कर रही। वो तो उनका तो काम है कि अशिक्षा होनी चाहिए, बेरोजगारी होनी चाहिए, पूंजीपति व्यवस्था होनी चाहिए, इस देश में माफिया होना चाहिए, इस देश में भ्रष्टाचार होना चाहिए। ये उनके मुख्य फार्मूला है। जो आपके फार्मूला है उस समानता के फार्मूले के विरुद्ध उनके फार्मूला है कि कैसे आप गुलाम बनोगे। इसलिए आपको सजग होना पड़ेगा और ये तय होगा कि इस देश में जो सरकार बनाएगा उसका एफिडेविट सामने आना चाहिए। हम सब मिलकर वो सरकार बनाएंगे जिस सरकार 22 में बनने के बाद हमें सबको मौका मिले और हम सब इस दिशा में काम करेंगे। इसी दिशा में हम लोग साथ में चलेंगे। ये हमारी ताकत एक साथ खड़ी होना चाहिए, हम दूसरे के लिए नहीं। हम ये लड़ाई न लड़े कि वो हमारे बिरादरी का नेता है, तो वो बिरादरी का नेता है तो अभी तक कुछ नहीं किया है तो आगे भी कुछ नहीं करेगा। आप वो अपने को बचाने के लिए वो उन विकृतियों का शिकार हो जाता है। जो मनुवाद के विरोध में खड़ा हुआ था उस नेता के साथ हम भी थे, आप भी थे, इस देश के बहुत बड़ी संख्या उसके साथ थी। लेकिन वही नेता फिर से मनुवाद को फिर लागू कर दिया। इसलिए उस मनुवाद से आपको बचना होगा, अम्बेडकरवाद को लाना होगा। इस देश में भागीदारी लानी होगी, सबकी इक्वलिटी लानी होगी। हमारा कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, सब हमारे मित्र हैं, चाहे वो सवर्ण हो, वो भी हमारा भाई है। क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ने में जो सेकुलर लड़ाई लड़ते हैं वो सवर्ण का भी आगे भाई आकर लड़ाई लड़ी है, अभी तक लड़ता आया है और आगे भी लड़ेगा। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए जो आपकी लड़ाई लड़ेगा, जो आपके साथ है वो हमारा भाई है, उसी के साथ हम चलेंगे। कोई भी हो, हम दूसरे से ऐसा उम्मीद न रखें। ये हमारे बिरादरी का है, ये हमारे धर्म का है। ये व्यवस्था ये देश खतरनाक स्थिति बनने जा रही है। हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि आज जिस नेता के पहुंचे थे तो आज ये स्थिति पर है कि आज वो सरकार में आ गए जो सरकार में नहीं आना चाहिए। वो सरकार में आए तो ये हमारे कारण से आए हैं, इसको भी एहसास कर। ये अब उस सरकार से हमें भगाना है तो हमें जो सेकुलर लोग हैं वो चाहे जिस जाति का हो उससे हमें साथ और अपनी ताकत बनाना होगा और आपको नेता भी बनना होगा। आप काम करोगे नेता बनोगे। तो साथियों, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है, इसमें ये तो 300 रुपये बन गई। ऐसा नहीं दिखाई देता सामने कुछ फायदा हो, लेकिन आप उसमें जुड़िए। उसकी किताब हमें भी एक देंगे कुछ लोगों को, तो उसको पढ़िए। इसके बाद आप फोन करिए, आप उससे जुड़िए तो आपको हर तरह से फायदा होगा। आपको जो लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे पेंशन का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे इस देश में संसाधनों का हो, ये सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन ये आपकी लड़ाई से होगा, आपकी एकजुटता लानी होगी। आज देश में बहुत बड़ी समस्या एक और आई है, जो सदस्यता का मामला है, जो नागरिकता का मामला है। तो साथियों, उसमें भी टारगेट किए जा रहे हैं जाति के आधार पर छोटे लोगों को और धर्म के आधार पर उन अल्पसंख्यक को। तो साथियों, ये भी उस समस्या का हल वहाँ मिलेगा। ये हम सभी लोग मिलकर ये काम करेंगे कि न तो वो समस्या रहे न ये समस्या रहे। ये सारी समस्याओं को जोड़कर हम एक साथ नए समाज का संरचना करें। जो आजाद भारत का एक लोकतंत्र था, जो संविधान है, उसको कैसे लागू किया जाए। हम लागू जिस दिन कर लेंगे उस दिन हम सभी लोग इस देश के